जय हिंद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम सभी इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 और 3 पॉइंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ। आपको 2 या 3 पॉइंट आपको क्लियर करना है। जैसे इसमें क्या होगा कि व्हेनेवर यू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स दैट टाइम वी read question patiently, and second thing is that whenever you solve any question of math, that time half mind is used on question and remaining mind is used on option. After that you can solve any question of mathematics related to MCQ. अब इसमें और पॉइंट ये क्लियर करना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहना है और ऑप्शन को फोकस करना है। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं कंसेप्ट के थ्रू। ये सारी जो प्रोसेस है अगर हम सभी को पता है तो कम टाइम में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखते हैं, इसमें लिखा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -2/3/2, मतलब मुख्य मान ये साइन इनवर्स -3/2 का प्रिंसिपल मान क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम सभी को पहले डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो ये एंगल में है ना, तो एंगल में है, इसका मेन है कि रेंज साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 के बीच, इसी के बीच होता है। तो अब देखते हैं इसके बीच होता है। तो ये बताइए ऑप्शन में हम सभी को कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके अकॉर्डिंग। और इसमें ये दूसरा कंसेप्ट है कि साइन इनवर्स -x क्या होता है। तो हम बताए थे साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। और ये क्या है, √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन किस डिग्री की वैल्यू है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, तो इसको 60 डिग्री को क्या लिख पाएंगे? माइनस। 1 मिनट, ये क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो माइनस वाला होगा। ये जैसे माइनस दिखा तो हम सभी के माइंड में आना चाहिए कि जो ऑप्शन होगा वो माइनस वाला होगा। ये कभी हो सकता है? नहीं। ये ऑप्शन कभी हो सकता है? नहीं। इस ऑप्शन को फोकस करते हैं। अगर इस ऑप्शन को देखें और ये रेंज ये बता रहा है कि इसका जो रेंज होगा -90 और +90 के बीच में होगा। तो ये दो ऑप्शन में माइनस तो है, लेकिन ये भी चेक करना है कि ऑप्शन 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए। अगर इसको हम देखें तो -2 और इंटू 180 हो गया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना वैल्यू आएगी? 3 6 18, ये क्या होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री कभी लाई ही नहीं करेगा इसके बीच, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम सभी क्या किए, बस यहाँ पे ये पहला कंसेप्ट लगा कि साइन इनवर्स -x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स। तुरंत हमारे माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि जो ऑप्शन बैठा होगा वो माइनस वाला ही होगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस में ही निकलेगा। तो ये माइनस, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये क्या है? 2 ऑप्शन बचा। तो 2 ऑप्शन में हम फिर चेक करके कि इसकी रेंज क्या इसके बीच आएगी क्या, ये वाला। तो यहाँ पे पाई के प्लेस पे 180 रख दिए। तो पाई के प्लेस पे जैसे 180 रखे 120 आ गया, और 120 क्या आ जाएगा? 120 इससे बाहर है, ये ऑप्शन नहीं हुआ, बचा क्या? यही। तो आप क्वेश्चन की एक कंसेप्ट, 2-3 कंसेप्ट, कभी रेंज को मिलाकर, कभी इसके आइडेंटिटी पे मिला के पॉजिटिव नेगेटिव इस पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हमें ये सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा। जब एग्जाम में बैठते हैं सिस्टम के आगे कंप्यूटर में, तो उसमें 40 सेकेंड का टाइमिंग होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो उस टाइम हमें ये सब सारी चीज़ें एक्टिव रहना चाहिए, माइंड कंसेप्ट पे, ऑप्शन पे, क्वेश्चंस पे। क्लियर है? अब इसमें पूरा सॉल्यूशन इसका कैसे होगा? माइनस तो हो ही गया, साइन इनवर्स, ये साइन किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो साइन π/3 की होती है। तो ये क्या, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? साइन साइन से साइन इनवर्स से कैंसिल, तो -π/3 आंसर आ गया। नहीं, एक पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम अगर दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन सपोज कर लिए, देखते हैं बुक में क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है दूसरे में, बोला है फिर कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स -1/2 का क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू। और ऑप्शन गिवन है हम सभी के सामने -π/3, दूसरा ऑप्शन है 5π/2 और तीसरा ऑप्शन है 2π/3 और ये क्या है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन। ठीक है, नॉन ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें ये है, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो अब इसमें जैसे देखें तो क्या है कॉस इनवर्स -x। तो हमने एक ट्रिक बताया था कॉस से कॉट, क्या बताया था कॉस से कॉट, ये ट्रिक बताया था। से का मतलब हो गया सेक। तो ये सब भी जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे और बीच में माइनस रहेगा तो सब में पाई माइनस कॉस इनवर्स x आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x आएगा और पाई माइनस कॉट इनवर्स x आएगा। अगर इस टाइप का रहता है तो ये ट्रिक लर्न कर लेना है कॉस से कॉट। ये जहां पे भी आएगा ये 100% कंफर्म हो जाएगा, 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या आएगा, जैसे कॉस इनवर्स -x रहेगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स या फिर सेक इनवर्स या फिर कॉट इनवर्स x। ये सारा पाई माइनस में हो जाएगा। ये ट्रिक लर्न कर लेना, ये ट्रिक यही कॉस से कॉट। ठीक है, तो पाई माइनस आ गया, पाई माइनस हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्लियर है। अब तो इतना हो गया, अब ऑप्शन को फोकस करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, तो cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो ये क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई, और ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है तो π/3 हो जाएगा। क्या 60 का मतलब क्या होता है, हाँ π/3। ठीक है, 60 डिग्री। अब क्या हो गया, यहाँ से जो आंसर आया ये डायरेक्ट अगर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम डिनोमिनेटर, तो 2π/3 आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 2π/3। लेकिन ये भी देख लेंगे कि ये क्या इसके रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें तो थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ा है ना, लेकिन अगर दूसरे प्रोसेस से सोचते तो इसका रेंज क्या होता है, पहले तो ये हम चेक कर लेते हैं रेंज क्या होता है। अगर ये हम तो सॉल्व कर लें, इसका रेंज हम सभी को पता है कि 0 से पाई के बीच होता है। तो कोई भी वैल्यू ऑप्शन में जो होना चाहिए 0 और 180 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 0 और 180 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन तो अभी मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे इसको देखें तो इसको डिवाइड करेंगे तो 180 को 90, 9 5 45, ये कभी नहीं होगा, 2 ऑप्शन हट गए। यहाँ पे देखें तो ये क्या आ गया -60 -π/3, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सॉल्व करने पे वैल्यू निगेटिव नहीं होने वाली, क्योंकि पाई में से खुद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये क्या हो गया, ये भी नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड। तो हम रेंज के प्रोसेस से भी इसको सोच सकते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, सी यू टुमारो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्लियर।